जम्मू कश्मीर में मौसम ने ऐसा विकराल रूप धारण किया है कि चारों तरफ हाहाकार मच गया है। हम आपको तबाही की ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर पुंछ की है, जहां अचानक बादल फटने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं किश्तवाड़ में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया है। वहीं राजौरी की बात करें तो यहां अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में सैकड़ों लोग फंस गए हैं, जिन्हें सेना और आपदा प्रबंधन की टीमों ने कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला है। पहाड़ों पर मची इस तबाही का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके बाद सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं और तटीय इलाकों में अलर्ट जारी है। इस बीच मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। वहीं भारी बारिश के बाद माता वैष्णो देवी भवन परिसर में पानी भरने की वजह से वैष्णो देवी यात्रा पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो जम्मू कश्मीर में तबाही की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। 6 तस्वीरें जिसके बयां कर रही कि किस तरह से यह तबाही आई है। चंद सेकंड में ही चारों तरफ पानी पानी ही नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से बिगड़े हालात। पुंछ में बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत और कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो पुंछ में सुरनकोट तहसील के गांव मड़ा में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त घर से राहत एवं बचाव कार्य के दौरान 8 शव बरामद किए गए हैं, जिसके साथ ही जिले में अभी तक मरने वालों की संख्या 11 हो गई है, जबकि गांव मड़ा में अभी तक 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन, पुलिस और सेना द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी है। डीसी पुंछ अशोक कुमार शर्मा और एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन घटना स्थल पर पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार सुबह तड़के गांव मंडा में जोरदार बारिश के बीच अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में पानी, पत्थर और मलबा नीचे की तरफ आया, जिसकी चपेट में आए घरों में लोग दब गए। पुंछ जिले में कल देर रात से आज सुबह तड़के तक हुई भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बात करेंगे पुंछ की तो पुंछ में इस समय हम खड़े पुलिस नदी के किनारे, जहां पर कल तक जो है एक आटा की चक्की थी, कुछ दुकानें थी, सर्विस स्टेशन था। सारा का सारा जो है इस रात को जो बारिश हुई है, जो बाढ़ आई है, उसने भाग लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो आटा चक्की थी उसका सामान यहाँ पड़ा हुआ है। जहां पर जो गेहूं की जो बोरियां थी जो पिसाई के लिए रखी हुई थी वो भी यहाँ पड़ी हुई है। भारी नुकसान जहां पे हुआ है, इसके साथ ही आप देखेंगे तो पीछे बिजली की तारें जो है वो टूट गई हैं। कुछ वर्कशॉप में कुछ गाड़ियां लगी हुई थी, वो गाड़ियां भी बह गई हैं। करीब 4 से 5 दुकानें थी यहाँ पर, वो सब के सब बह गई हैं। साथ में एक छोटी सी मस्जिद थी कि जो लोग काम यहाँ करते थे वो वहां पर दिन और सुबह में जो नमाज पढ़ते थे वो भी पूरी तरह से बह गई है। और अभी तो अब देखेंगे तो लोग जो है जो बचा कुछ सामान है नदी से निकाल रहे हैं, क्योंकि नदी ने काफी सामान जो है जो बहाया है, और वो सामान जो है यहाँ पर नदी के किनारे बचा हुआ है। लोग उस सामान को निकाल रहे हैं। कुछ गाड़ियां थी, टाटा मोबाइल, ट्रैक्टर, ट्रॉली और मिक्सर थी, वो जो है नदी बहा के ले गई है। काफी दूर तक सामान पड़ा हुआ है। अगर बात करें वहीं पुंछ जिले के बाकी इलाकों की, तो पुंछ जिले के बाकी इलाकों में अगर सुरनकोट की बात करें तो सबसे अधिक तबाही जो है सुरनकोट में मची है। सुरनकोट के कई गांवों में जो है जो पानी आया है उससे कई घर क्षतिग्रस्त हुए। करीब 8 लोग जो है जिले में अभी तक जो है मृतक बताए जा रहे हैं, जो मारे गए, जिनके शव बरामद किए गए, और अभी तक 8 लोग जो है वो लापता है। पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनकी तलाश कर रहे हैं, लगातार जो जारी है। सुरनकोट के मड़ा में एक ही परिवार के 8 लोग हैं जो जिनकी मौत हुई है, जिनमें से जो 2 लोगों के शव बरामद किए गए। ऐसे ही कई लोगों की जो है शव जो है अभी भी बरामद कर रहे हैं, बाकी है। पुलिस, सुरक्षा बल, प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है। लेकिन कल रात की बारिश ने भारी तबाही जो है पुंछ के अंदर मचाई है। और अगर बात करें तो अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अगले कई दिनों तक भारी बारिश की जो है बात की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है। प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है, एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस लगातार लोगों को कह रही है कि नदी नालों से दूर रहे और साथ ही साथ जो है घरों में रहे। ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तरफ से लोगों को कह रही है कि जो भूस्खलन वाले इलाके उन इलाकों में ना जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बारिश हुई है उसने काफी तबाही मचाई है। अगर बात करें तो 2014 में भी पुंछ में भारी बाढ़ आई थी, कहीं ना कहीं उसी प्रकार की जो है रात को भी जो है हालात बने हैं। और अब आगे देखना है कि किस प्रकार जो है लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और प्रशासन लगातार लोगों को ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में और बारिश है और उससे बचें। मुनीष शर्मा,
न्यूज 18 नेटवर्क पुंछ। तो जम्मू कश्मीर में अचानक बादल फटने की घटना के बाद पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के बाद पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एलजी ने बताया कि प्रभावित इलाकों में अलग अलग सरकारी विभागों की टीमों को तुरंत तैनात किया गया है। युद्ध स्तर पर खोज, राहत और बचाव का काम जारी है। दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दे दिए श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एहतियात बरतने के लिए, सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए, और जहाँ ये लगता है कि वहाँ पानी ज्यादा हो सकता है या लोगों की जान से खतरा हो सकता है, सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार आए हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, स्थिति और नजर हम लोग बनाए हुए हैं और एनडीआरएफ सब लोग राहत बचाव के कार्य में है और जो कुछ भी अनुमन्य सहायता होगी वो शीघ्र से उनको पहुंचाने का निर्देश दिया गया। जरूर कुछ जाने गई है, सही फिगर आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। खराब मौसम से बिगड़े हालात, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है आपात बैठक। शाम 6 बजे सिविल सचिवालय में बैठक होगी। आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों का जायजा लेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। आसमानी आफत में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। तो जम्मू कश्मीर में खराब मौसम पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज शाम 6 बजे सिविल सचिवालय में हाई लेवल बैठक बुलाई है। आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की तैयारियों का खुद सीएम उमर अब्दुल्ला जायजा लेंगे। तो जिस तरह से मौसम खराब हुआ है और जिस तरह से भूस्खलन और इसके अलावा दूसरी जो घटनाएं हुई हैं, इसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा की भी इस पर नजरें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पूरा जो प्रशासन है उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। अब से कुछ देर में ही ये बैठक होगी और जो सिचुएशन है, जो मौजूदा हालात हैं, उस पर जायजा लिया जाएगा और इसके बारे में मंथन किया जाएगा कि आगे किस तरह से इस पर काबू पाया जाए। और चलिए जम्मू कश्मीर के मजीद हालात जाने के लिए सीधे रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता राजन वैद, मुनीश शर्मा पुंछ से ग्राउंड जीरो से और शक्ति शर्मा राजौरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजन, आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में अक्सर हिस्सों में मौसम की वजह से हालात खराब हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला आपसे कुछ देर में हाई लेवल की बैठक करने वाले हैं। किस तरह के हालात हैं और प्रशासन किस तरह से अलर्ट पर रखा गया है? राजन, ये देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त आपातकालीन जो है वो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कल ही एक मौसम विभाग की चेतावनी सामने आई थी, ट्रेवल एडवाइजरी तक इशू की गई थी और ये कहा गया था कि जो जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जो है कई जगह जो है जो बादल फटने की घटना है सामने आ सकती है। तो लगभग कुछ ऐसा ही जो है जम्मू संभाग के और कश्मीर के भी कुछ इलाकों में जो है काफी जो हैवी रेनफॉल है उसकी रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये जो मौसम है ये आने वाले 24 घंटों से ज्यादा समय तक क्रिटिकल बना रह सकता है, यानी कि इस तरह की घटनाएं अब आगे भी हो सकती हैं, क्योंकि पहले से ही लोगों को इसलिए चेताया गया था कि नदी नालों से वो दूर रहें, क्योंकि पिछले कुछ सालों में नदी नालों के पास भी जो रिहायशी मकान है वो काफी संख्या में बने हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एहतियातन जो है उनको भी ये हिदायत दी गई थी, यदि आप नदी नालों के पास रहते हैं तो आप अलर्ट पे रहिए। बाकी प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रशासन को हाई अलर्ट पे रखा गया है, जिसमें एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रशासन है, मेडिकल टीम्स को ये कहा गया है कि यदि कोई ऐसी क्रिटिकल बिल्कुल, यानी जितने भी अलग अलग विभाग हैं राजन, सबको अलर्ट पर रखा गया। मुनीश के पास हम जाएंगे। पुंछ में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मुनीश, इस वक्त हालात किस तरह के हैं? जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके घर पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, किस तरह के हालात ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं? जी हुरेरा, अगर बात करें तो
जिले के सुरनकोट में सबसे अधिक तबाही हुई है और वहां पर कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो है करीब 8 लोगों के जो शव बरामद करके लिए गए, करीब 8 लोग अभी भी लापता हैं। वहां पर प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं, शवों को निकालने के प्रयास कर रहे हैं। बात करें तो कुछ जो पुंछ शहर की बात करें तो वहां पर पुलिस नदी के किनारे जो दुकानें बह गई थी, सामान बह गया था, वो सामान लोग नदी से निकाल रहे हैं, लेकिन हालात काफी खराब हैं। हाँ कि जैसे ही जो इस बात की जानकारी मिली उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारी जो है स्वयं अशोक शर्मा जो डीसी पुंछ है वो मौके पर पहुंचे, एसएसपी पुंछ मौके पहुंचे और वहां पर जो है जितना भी राहत कार्य है उसका उन्होंने खुद जो है निरीक्षण किया है। अभी कुछ देर के बाद पुंछ में भी जो है एक आपदा की बैठक होने वाली है जिसमें जिला विकास बैठक लेंगे, लेकिन काफी हालात खराब है। हालांकि कई सड़कें जो रिस्टोर कर दी गई हैं, जो घायल लोग थे कुछ लोग हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट हैं और लगातार जो है प्रशासन, पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे सहयोगी शक्ति शर्मा राजौरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, इस वक्त राजौरी में हालात किस तरह के हैं, मौसम किस तरह का है और जो ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन है वो कैसी है? देखिए, फिलहाल मौसम की बात करूं तो राजौरी में फिलहाल बारिश जो है वो सुबह से रुकी हुई है और बारिश रुकने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से राहत जो है राजौरी के लोगों को जरूर मिली है। लेकिन राजौरी में काफी लोग जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, यानी जो नदी के किनारे रहते थे, जिनके घर बिल्कुल नदी के नजदीक थे, उन तमाम लोगों को यहाँ से शिफ्ट करके राजौरी के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में जिला इंतजामिया की तरफ से ठहराया गया है। काफी नुकसान यहाँ लोगों का हुआ है, लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है, बहुत भारी नुकसान का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। और जिस तरह से हमने सुबह बताया था कि गाड़ियों का नुकसान, बेला बस स्टैंड जो कि न्यू बस स्टैंड था, वहां पर जो लोगों ने पार्क की हुई थी गाड़ियां, तमाम की तमाम गाड़ियां जो वहां से बह गई हैं, टूट गई हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है क्योंकि ये न्यू बस स्टैंड था, हाल ही में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ये फ्लड जोन में आता था तो इसे बस स्टैंड क्यों बनाया गया, म्युनिसिपल विभाग ने इसे कैसे तामीर करके लोगों के हवाले किया और यहाँ पर बस स्टैंड जो है किया, और वहां पर भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर तबाही हुई है वो गाड़ियों की हुई है। इसके साथ साथ राजौरी में 3 जगह पर लोग जो है वो पानी के बीच में फंस गए थे, जिसमें से एक नौशहरा है और के बाद चकली गांव है और उसके बाद ढांगरी गांव है। उन तीनों जगहों पर लोगों को जो है वहां से जिला इंतजामिया ने पुलिस और सेना के सहयोग से रेस्क्यू करके उनको निकाला गया है वहां से। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, नजर बनाए हुए है। तमाम बड़े ऑफिसर जो हैं जिला इंतजामिया के, चाहे वो डीसी राजौरी हो, एसएसपी राजौरी हो, डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज हो, वो इस वक्त लोगों के बीच में है, स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी हालात पर प्रशासन की नजर एक तरह से बनी हुई है। शक्ति राजन, आपके पास एक बार और आना चाहूंगा क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला की अब से कुछ देर में बैठक होने वाली है। प्रशासन की नजर जिस तरह से यहां पर शक्ति भी बता रहे थे, मुनीश भी बता रहे थे कि प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है, सरकार की नजर बनी हुई है। एलजी ने सख्त कदम उठाने की बात कही है और सीएम उमर अब्दुल्ला अब से कुछ देर में ही राजन बैठक भी करने वाले हैं अफसरान के साथ में। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस बैठक के बारे में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं एक हाई लेवल बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम विभागों से जो लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। जायजा लिया जाएगा इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, जबकि हालांकि कल ही एडवाइजर आई थी और आज के दिन जो है लगभग कई कीमती जाने हम जो है इस क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड के चलते जो है जो सैलाब आया है उससे हम गंवा चुके हैं। आगे किस तरह से जो जान माल की सुरक्षा जो है वो हो सकती है, इस पे आज मंथन जो है वो किया जाएगा और ये भी कोशिश की जाएगी कि जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि नदी नालों के पास है, क्योंकि चेनाब नदी जो है वहां भी जो पानी का जो लेवल है वो पिछले 24 घंटों में बढ़ा है। तो ऐसे में कई चैलेंजेस, कई चुनौतियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं। उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, जिस तरह से हमने देखा कि तवी नदी में भी जो है बाढ़ आई है, फ्लैश फ्लड आए हैं, तो ऐसे में ये कई वापिस जो है पिछले साल जिस तरह सा मंजर हमने देखा था वैसे हालात यदि पैदा होते हैं तो उसको निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से तैयार है, क्या कुछ जो है वो बिल्कुल। और राजन, मौसम खराब होने के बाद जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा है, वैष्णो देवी में जो यात्री जा रहे थे, जो श्रद्धालु, उन्हें एक तरह से रोक दिया गया, यानी इस पर भी एक तरह से असर पड़ा है। मौसम अब आगे किस तरह का रहेगा, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है?
जी देखिए, कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्री में इस वक्त भगवती नगर बेस कैंप पे ही मौजूद हूँ और यहाँ पे तांता जो है वो लगा हुआ है अमरनाथ यात्रियों का। उत्साह में कोई कमी नहीं है, केवल जो है मौसम को मॉनिटर जो है इस वक्त जो प्रशासन है वो कर रहा है। मौसम आने वाले जो 24 घंटे हैं क्रिटिकल बताया गया है, हैवी टू हैवी रेनफॉल का जो है ये एक तरह से एक प्रेडिक्शन है। तो यदि ऐसा होता है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कोई भी चांस जो है प्रशासन नहीं लेगा जिससे कि जो यहाँ यात्री जो पहुंच रहे हैं किस तरह की उनको हानि पहुंचे या उनको क्षति पहुंचे। तो इसलिए जो मॉनिटरिंग है जो मौसम की वो हो रही है। जैसे मौसम साफ होगा, और ऐसा नहीं केवल जम्मू में, क्योंकि जम्मू में अभी मौसम साफ है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे मौसम जो है बादल छाए हुए हैं। कई जगह पे जो बरसात की भी रिपोर्ट आई है, सोरंगकोट का इलाका है, पुंछ का इलाका है, बादल छाए हुए हैं और किसी वक्त भी वहां बरसात हो सकती है। तो यानी कि जो किश्तवाड़ के इलाके हैं, चाहे वो डोडा के इलाके हैं, उन सभी जगहों पे जो है बादल छाए हुए हैं और जो बरसात का जो इम्कान है वो यही है कि आने वाले 24 घंटों में बहुत हैवी रेनफॉल होने वाला है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं ये अमरनाथ यात्री हैं जो बेस कैंप में पहुंचे हैं। इनको केवल एक ही इंतजार है कि कब ये रास्ता जो है, कब ये यात्रा वापस शुरू हो जाएगी। वैष्णो देवी की भी जो है मॉनिटरिंग अभी चल रही है, अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है कि कब तक जो है ये यात्रा अस्थायी रूप से जो है वो बंद रहेगी। तो मॉनिटरिंग जो है वो हो रही है। जो रिपोर्ट्स आएगी, जो मेट डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट देगा या एडवाइजरी जो मौसम विभाग अपनी रिपोर्ट देगा, उसकी बिना पे ही कोई डिसीजन जो है प्रशासन ले पाएगा। जी बिल्कुल। मुनीश आपके पास आना चाहेंगे। मुनीश, क्योंकि बहुत से लोग इसमें एक तरह से प्रभावित हुए हैं, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है। मुनीश, कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था, जो तस्वीरें वहां से आई बहुत भयावह हैं। कई लोगों के घर पूरी तरह से बह गए हैं और लोगों को हमने देखा कि जो पानी बह रहा है नदी में, वहां पर अपना सामान ढूंढने में लगे हुए हैं। जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनका घर बार सब कुछ मुनीश उजड़ गया है, उनके लिए प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? किस तरह से उनको राहत पहुंचाई जा रही शुरुआती तौर पर? ऐसा हो रहा है कि अभी तो सुरक्षित तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है और जो लोग घायल हुए हैं उनको प्रशासन की तरफ से रेड क्रॉस से 10,000 रुपए की मदद भी दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो है लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि अभी वो जो है नदी के नालों से दूर रहें, और क्योंकि अभी जो है बैठक हो रही है और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह का जो है लोगों को जो राहत की जाएगी, लोगों को जो कहीं शिफ्ट किया जाएगा, उनको क्या क्या जो है सामान दिया जाएगा। अभी इस पर जो है सब कुछ होना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि सबसे दुखद घटना ये थी कि 16 लोग जो है एकदम जो है वो सोरनकोट के अंदर जो है नदी में क्लाउड बर्स्ट में बह जाते हैं और एक ही परिवार के 8 लोग जो है वो गांव मड़ा में जो है वो दब गए। 4 लोगों के शव मिले हैं, शव ढूंढे जा रहे हैं। तो अभी प्रशासन उसी में लगा हुआ है कि शवों को तत्काल बरामद कर लिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग बचे हैं उनको इस बात का थोड़ा सा राहत मिले कि उनके जो अपने थे वो उनके कम से कम शव तो उनको मिले हैं। क्योंकि अभी भी मौसम जो है फिर से बादल छा गए हैं और अगले जो है कुछ घंटों तक फिर बारिश होने वाली है, क्योंकि आज की जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसमें 90% बारिश दिखाई गई है। अगर बात करें तो कल रात को सिर्फ जो है रात 3:30 से सुबह 5 बजे के बीच जो बारिश हुई है, इतनी बुरी हालत हुई है। तो अगर 90% बारिश होती है तो उससे कितना नुकसान होगा। अभी प्रशासन ये सब कर रहा है कि कहीं कब आगे इस तरह का नुकसान ना हो। प्रशासन जो है जो इस तरह की जो है कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल, यानी प्रशासन की कोशिश है। शक्ति, राजौरी में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा एक तरह से प्रभावित हैं, जहां पर फौरन एक तरह से हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है, और यहां पर जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके लिए प्रशासन किस तरह से कदम उठा रहा है? देखिए, राजौरी में जो ज्यादातर इलाका अफेक्टेड हुआ है वो तारक ब्रिज के नजदीक का इलाका है। इसके साथ साथ बेला का इलाका है, जो बस स्टैंड के नजदीक का, न्यू बस स्टैंड के नजदीक का इलाका है। वहां पर जो लोग जो है रह रहे थे, या फिर झूला ब्रिज के नजदीक जो लोग रह रहे थे, वो लोग जो है ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। और इन इलाकों में फिलहाल जो है वो रिलीफ पहुंचाई जा रही है और कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी इसमें रिलीफ पहुंचाने के काम में जिला प्रशासन का सहयोग जो है वो कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को, जो लोग बेघर हुए हैं, जिन लोगों के घर टूट गए हैं, जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है, उनको गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल इन्हीं इलाकों में जो है लोगों से शिफ्ट किया गया है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो राजौरी के जो दूर दराज के इलाके हैं, थाना मंडी का इलाका है, दरहाल का इलाका है, वहां भी जो नदी के नजदीक लोग हैं उन तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह जो है जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। और जिला प्रशासन अब पूरी तरह से हरकत में है। हालांकि पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई थी, लोगों को कहा गया था कि वो नदी के किनारे ना ठहरें, लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग इस तरह की गलती करते हैं तो उसका खमियाजा जो है वो आज भुगतना पड़ रहा है। तो भारी यहाँ पर प्रॉपर्टी का नुकसान जो है वो ज्यादा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि गाड़ियां जो है ज्यादा टूटी हैं, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, बाइक्स यहाँ पर नुकसान हुए हैं, छोटी गाड़ियां,
वो नुकसान जो है, प्रॉपर्टी का लॉस जो है राजौरी में सबसे ज्यादा हुआ चलिए है। शक्ति मुनीश, राजन आप लोग को रोकना चाहूंगा, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई है। खराब मौसम की वजह से यह यात्रा रोकी गई है। भारी बारिश के चलते जम्मू में बाढ़ जैसे हालात हैं। कटरा में हजारों श्रद्धालु फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। फिलहाल खराब मौसम की वजह से यह यात्रा रोकी गई है। एहतियातन प्रशासन ने कदम उठाया है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारी बारिश के चलते जम्मू में बाढ़ जैसे हालात हैं। कटरा में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। लगातार हमारे संवाददाता राजन वैद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, जो बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में हमने आपसे सवाल भी किया था कि वैष्णो देवी जो यात्रा है वो रोकी गई है, यहां पर हजारों जो श्रद्धालु हैं वो एक तरह से फंस कर रह गए हैं। किस तरह के इस वक्त हालात हैं, खासतौर से जम्मू और कटरा के? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो रश है इस वक्त श्रद्धालुओं का, वो जम्मू में भी एवं कटरा में भी जो है वो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह से जो यात्रा है माता वैष्णो देवी की उसको रोका गया था, क्योंकि काफी ज्यादा पानी जो है इस तरह की रिपोर्ट है कि भवन में और उससे पहले जो ट्रैक है वहां से जो है पानी काफी आया है, जिसकी वजह से ये यात्रा जो है एहतियातन रोकी गई है। और उसके बाद मौसम की एडवाइजरी के चलते, क्योंकि आपको ये ज्ञात होगा कि पिछले साल भी कुछ घटनाएं जो है माता वैष्णो देवी आदकुवारी में घटी थी, जिसके बाद जो है प्रशासन जो है उसने पहले से ही एडवाइजरी जिस तरह से इशू हुई है उसको जो है उसको ही फॉलो करते हुए ये यात्रा पे अस्थाई जो है रोक लगाई है। और यहाँ पे अमरनाथ बेस कैंप पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आप यात्री देख सकते हैं, ये सब यात्री हैं, बाबा भोलेनाथ अमरनाथ के यात्री हैं। हालांकि मौसम का इन पे क्या आपको किसी तरह की व्यवस्था लगी यहाँ पे? हालांकि यात्रा आज नहीं गई और रश जो है कल का भी बहुत तकलीफ लग रहा है सर। आज यात्रा नहीं गया, 2 दिन से हम सब 22-23 तारीख की टिकट मिला सर। आज से हम सब यहाँ से तो अभी मौसम के चलते जो है मौसम आगे भी ऐसा बना रह सकता है 24 घंटे तक, तो लगता है मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुश्किलें तो बढ़ जाएगी। हम लोग का टिकट भी हो रखा है ना, दर्शन करके जाएंगे। मुश्किलें नहीं है, भोले से दर्शन करना है बस। मुश्किलें जितने भी आ जाए भोले के लिए पड़े रहेंगे यहाँ पे। जब तक दर्शन नहीं होगा मैंने वापस ही नहीं जाऊंगा, क्या जितना जब भी जाना पड़ेगा सर, जब भी बाबा का आशीर्वाद होगा जाना पड़ेगा। तो ये उत्साह देख सकते हैं कि जब बाबा ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, मुश्किलें चाहे जैसी भी हो। मुश्किलों की परवाह ना करते हुए ये सब यात्री बस एक ही लक्ष्य लेके आए हैं कि मौसम साफ हो जाए और इनको जाने को अनुमति जो है वो मिल जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे कितना भी मौसम जो है जैसा भी रहे आने वाले 24 घंटे या 36 घंटे तक, ये यात्री जो है जो कई मुश्किलों से भी इनको आज 2-4 होना पड़ा, लेकिन इनके मनोबल में कोई भी कमी नहीं है। बिल्कुल राजन, जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं का कि उनमें काफी उत्साह है और वो मौसम खराब भी है लेकिन फिर भी वो इंतजार करेंगे कि मौसम सुधरे और उसके बाद बाबा के दर्शन करके ही वो लौटना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हालात काफी ज्यादा खराब हैं, खासतौर से कटरा, राजौरी और पुंछ की खासतौर से बात की जाए, जहां पर बादल फटने की वजह से हालात काफी ज्यादा खराब हुए हैं। राजौरी और पुंछ में बारिश के बाद बाढ़ आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन, आपका भी, मुनीश आपका भी, और इसके अलावा शक्ति आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी देने के लिए। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी इस पर और जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि राजौरी और पुंछ में बारिश के बाद बाढ़ आई है, जिसकी वजह से यहां पर हालात काफी ज्यादा खराब है और अब से कुछ देर में ही सीएम उमर अब्दुल्ला भी हाई लेवल की बैठक करने वाले हैं, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।